आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, जो कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। काफी लो लेवल से पढ़ने में आता रह रहा है कि पुल या पुश, किसी बॉडी पर लगने वाला पुल या पुश क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। 6th 7th 8th में भी हम लोग पढ़ते रहे हैं कि पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है जी। कुछ कुछ अलग लिखा जाए तो बोला जाएगा कि एक ऐसा फिजिकल फैक्टर जो किसी बॉडी में एक्सलेशन प्रोड्यूस कर दे या एक्सलेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करे। फैक्टर प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एक ऐसा फिजिकल फैक्टर जो या तो उत्पन्न कर दे, या तो किसी बॉडी में उत्पन्न कर दे, या उत्पन्न करने की कोशिश करे। टेंड्स टू प्रोड्यूस क्या चीज? एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं हम लोग फोर्स। एक्सेलरेशन हम लोग समझ पाए होंगे मोशन चैप्टर में कि बॉडी की स्पीड का घटना बढ़ना, डायरेक्शन का चेंज होना, ये सब बातें क्या कहलाती हैं? एक्सेलरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन में आ जाए तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। बॉडी चल रही है, रुक जाए, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया। 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी पूरब दिशा में जा रहा है और उतने ही स्पीड से वो साउथ की ओर टर्न ले ले, तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये सभी काम कौन कर रहा है जी? फोर्स। फोर्स को महसूस करने के लिए हम लोग इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे जी? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कर सकता है फोर्स? कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसे चला सकता है। ठीक है जी। तो वहां पर एक्सेलरेशन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो v1 कितना होगा? 0, और v2 कितना होगा? 2 4 5 कुछ भी मीटर पर सेकंड होगा। कोई टाइम इलेप्स होगा, हम लोग आराम से क्या निकालने पाएंगे? एक्सेलरेशन v2 में से v1 को घटाकर और t से डिवाइड करके। फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। चल रही बॉडी को रोक सकता है। मान लो कि v1 कुछ था, 4-5 मीटर पर सेकंड था, v2 क्या कर दिया? 0 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बदल जा रहा है समय के साथ साथ, फिर एक्सेलरेशन हो गया। कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ये सभी काम करने पाए या करने की कोशिश करे उस वो फिजिकल फैक्टर के हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स पढ़ने के लिए अभी शुरुआत करना पड़ेगा हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक जाने के पहले भी ये जनरल आइडिया जो आप लोग प्रीवियस क्लास में लेके आए होंगे बिफोर 9, ये जानना भी जरूरी है। और इसी के बेसिस हम बोल सकते हैं कि फोर्स का बंटवारा भी हो रहा है। बिफोर 9th क्लास फोर्स का बंटवारा भी हो रहा है। एक फोर्स का बंटवारा हो रहा था कि दो ऑब्जेक्ट जिससे फोर्स लग रहा है और जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है, वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं या नहीं आते हैं? वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं या नहीं आते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है जी, फोर्स दो ढंग का हो जाएगा। एक होगा कंटेक्ट फोर्स, और एक होगा
नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक बॉडी जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा बॉडी से फोर्स लग रहा है, ये दोनों बॉडी आपस में एक्चुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस बेसिस पर फोर्स दो ढंग के हो जा रहे हैं। फोर्स लगाने वाला फैक्टर और जिसे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगाने वाला बॉडी और जिसे फोर्स लग रहा है वो बॉडी दोनों टच में आ रहा है तो कांटेक्ट फोर्स होगा। फोर्स, सच फोर्स come in existence by actual contact between two objects। एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का क्या, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स और क्या चीज जी, फ्रिक्शनल फोर्स। हम हाथ से किसी बॉडी को मूव करा रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, ठीक है जी, या बाइक में किक मार रहे हैं तो कांटेक्ट से मार रहे हैं, बेंच को घसकाने पा रहे हैं, मार्कर से लिखने पा रहे हैं, ये सब कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जा रहा है। ठीक, जब भी एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर मूव कर रही होती है तो उन दोनों बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट सरफेस में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उनके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अपोजिंग फोर्स acting between two surfaces in contact and try to stop relative motion called friction force। वो फोर्स दो बॉडी के कंटेक्ट सरफेस पे लग रहा हो और एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर जो मोशन हो अपोज कर रहा हो, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। एक है कंटेक्ट फोर्स, एक है नॉन कंटेक्ट फोर्स। दोनों बॉडी ये फोर्स कम इन एग्जिस्टेंस without actual contact between two objects। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब लोग को मालूम है कि सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर अट्रैक्टेड किया हुआ है। सारे प्लैनेट्स अपने अपने मून को अपनी ओर अट्रैक्टेड किए हुए हैं, ठीक है जी। हम थोड़ा ऊंचाई की ओर चल जाएं, ठीक है जी, तो भी अर्थ में अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। यानी कि अर्थ जो हम लोग फोर्स लगा रहा है या किसी बॉडी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको टच में आके अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बिना टच के भी अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल के आसपास लाया जाता है तो दूर से अटैक करना चालू कर देता है। एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उसके इर्द गिर्द में दूसरा नॉर्थ पोल आता है तो दूर से रिपल्सन चालू कर देता है। विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, जैसे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके लिए भी चार्ज के एक्चुअल कांटेक्ट में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, चार्ज दूरी पर ही होंगे तो भी क्या होगा जी, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक पोल दूर होगा तो भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर देंगे। दो बॉडी कुछ दूरी पर ही रहेंगी तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो जहां पे दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आकर फोर्स अप्लाई करते हैं वो कांटेक्ट फोर्स है, और जहां दो बॉडी बिना कांटेक्ट में आए हुए ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं इसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है जी। हाँ, एक और बंटवारा है फोर्स का लोअर लेवल पर ही, जब एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हो और सभी फोर्स मिलजुल कर भी कोई नया सोल्यूशन प्रोड्यूस ना करने पा रहे हो, बॉडी जिस स्थिति में थी पहले फोर्स लगने के पहले उसी स्थिति में बॉडी फोर्स लगने के बाद भी रह जाए तो बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। उसके लिए पहले थोड़ा देखना पड़ेगा किसे, रिजल्टेंट फोर्स को देखना पड़ेगा। ये कोई बॉडी हो गया, इस पे दो चार फोर्स कार्य कर रहे हैं, F1 F2 F3, और इन तीनों का टोटल प्रभाव
हम किसी एक ही फोर्स द्वारा रिप्रेजेंट कर दें इस बॉडी के ऊपर एफ वेक्टर। ये बॉडी है, इस पे 2-3 फोर्स काम कर रहे हैं, F1 F2 F3। ये तीनों फोर्स मिलकर इसे जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन, मतलब जो स्पीड या जो डायरेक्शन देने पा रहे थे मिलजुल कर, वो अकेला ही एफ वेक्टर देने पा रहा है। तो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिजल्टेंट फोर्स। कैसे लिखा जा सकता होगा इसके लिए कि एफ वेक्टर जो है F1 F2 और F3 तीनों के सम के बराबर है, मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग भी और डायरेक्शन के रिगार्डिंग भी। स्मॉल F1 F2 F3 तीनों मिलकर जो ये फोर्स एक बॉडी को जो स्पीड जो डायरेक्शन प्रोवाइड करने पा रहे थे, वो ये सिंगल कैपिटल एफ वेक्टर भी अप्लाई दे रहा है। तो तीनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट के बेसिस पर, रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पर एक फोर्स होगा बैलेंस्ड फोर्स और एक होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा जी? एक अनबैलेंस्ड फोर्स, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कोई बॉडी है, इमेज है, सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखा गया है, तो और ये बॉडी रेस्ट में है। इस केस में इस पर 2 फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स, इसका वेट फोर्स जो नीचे की ओर काम कर रहा है, और सरफेस जो रिएक्शन दे रहा है ऊपर की ओर। इस केस में ये आर और एम जी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 2 फोर्स लग रहे हैं तो भी इसको कोई मोशन, कोई डायरेक्शन चेंज, कोई स्टेप चेंज नहीं करने पा रहे हैं। ये दोनों फोर्स आपस में क्या है? बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ठीक, कहने का सेंस है कि किसी बॉडी पे 2-4 डिफरेंट फोर्स कार्य करें और तो भी बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रह जाए, यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती रह जाए एलोंग स्ट्रेट लाइन। फोर्सों के लगने से कोई भी चेंजिंग ना है, फोर्सों के लगने से कोई भी नेट एक्सेलरेशन 0 रह जाए। क्या रह जाए? नेट एक्सेलरेशन 0 रह जाए। फोर्सों के लगने के पहले भी बॉडी रेस्ट में थी, बाद में बॉडी रेस्ट में है। फोर्सों के लगने के पहले भी बॉडी किसी खास स्पीड से खास डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, उन फोर्स के लगने के बाद भी बॉडी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मोशन करता रह जा रहा है। लगने वाले फोर्स क्या कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स। इन लोग हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इनका जिक्र कभी नहीं आता है। हम जब भी फोर्स की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये क्या करेगा? ये नेट एक्सेलरेशन क्या करेगा जी? ये प्रोड्यूस करेगा। नेट एक्सेलरेशन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। 0 नहीं होगा नेट एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे 2-4 फोर्स लगे और लगने के बाद या तो उसका डायरेक्शन बदल दें या तो उसका स्पीड घटा बढ़ा दें, ठीक है जी, चलती बॉडी को रोक दें, रुकी बॉडी को चला दें, ये सब कौन है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। हम लोग जब भी कभी बात करेंगे तो हमारा सेंस किस फोर्स से होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स से। फर्दर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे।